जय हिंद। अभी रिसेंटली भारत के एक जाने माने यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया, इनका यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया था। इनका चैनल पॉडकास्ट से संबंधित है, बियर बाइसेप्स के नाम से युवाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इनका चैनल रिसेंटली हैक कर लिया गया था। इनके साथ ही भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका यूट्यूब चैनल भी हैक कर लिया गया था। बट रिसेंटली इनका चैनल वापस आ गया है, रिकवर कर लिया गया है। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि हैकिंग क्या होती है, हैकिंग के कितने प्रकार हैं, कितने तरह से हैकर्स आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि हैकिंग से बचने के कुछ संभव उपाय क्या क्या हैं। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हैकिंग होती क्या है। एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए। यदि आप अपने घर को छोड़ करके, यानी घर को लॉक करके गए हुए हैं कहीं बाहर, सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए आप सुबह निकलते हैं जॉगिंग करने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। बट जब आप वापस आते हैं और देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके घर में चोरी हो चुकी है, आपके घर के दरवाजे को तोड़ करके। ठीक यही स्थिति बनती है जब आप ऑनलाइन की दुनिया में होते हैं। आप अपने लैपटॉप्स को, अपने मोबाइल को, अपने टैबलेट्स को आप पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। बट आपको पता चलता है कि कोई अन्य व्यक्ति बिना आपके ऑथराइजेशन के, बिना आपके परमिशन के आपके लैपटॉप, टैबलेट या पीसी से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुरा ले गया है बिना आपके अथॉरिटी के। यही स्थिति होती है हैकिंग की। ओके, तो हैकिंग मतलब यदि कोई तीसरा व्यक्ति बिना आपके परमिशन के आपके सिस्टम से, आपके पीसी या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप, किसी भी चीज़ से किसी महत्वपूर्ण सूचना को निकाल ले जाए बिना आपके परमिशन के, तो उसी को हैकिंग कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि हैकर कितने प्रकार के होते हैं। तो हैकर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स और एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। अब नाम से ही स्पष्ट है कि हैकिंग की दुनिया में भी चोर पुलिस जरूर होते होंगे। तो जो व्हाइट हैट वाले हैं ये पुलिस हैं हैकिंग की दुनिया के, और ब्लैक हैट वाले जो हैं ये चोर हैं हैकिंग की दुनिया के। साधारण भाषा में इसको इजीली ऐसे समझा जा सकता है, यानी कि जो व्हाइट हैट हैकर्स हैं ये एथिकल हैकिंग करते हैं। एथिकल हैकिंग इन द सेंस, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी को बढ़ाना है, यानी कि कोई उस ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से अटैक करके किसी महत्वपूर्ण डाटा को चुरा न ले, उसके लिए एथिकल हैकर्स किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। साथ ही साथ सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा टाइट रखने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। स्पेशली जो साइबर सिक्योरिटी है उसके लिए एथिकल हैकर यूज किए जाते हैं। अपडेट्स को रेगुलरली चेक करने के लिए, और कोई भी नया डेवलपमेंट आता है सॉफ्टवेयर्स में, उनको बनाए रखने के लिए एथिकल हैकर्स अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके साथ ही कोई फायरवॉल डेवलप करना है या फिर एंटीवायरस डेवलप करना है, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, किस तरह का फायरवॉल डेवलप करके, बना करके, उसके लिए भी एथिकल हैकर्स को यूज किया जाता है। इन सब में एथिकल हैकिंग का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं पे जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो बेसिकली चोर होते हैं हैकिंग की दुनिया के। ये क्या करेंगे, किसी के बैंक का पासवर्ड चुरा लेंगे, उसमें से पैसे निकाल लेंगे, किसी के एटीएम से पैसे निकाल लेंगे, या फिर किसी के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चुरा लेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंधमारी करेंगे। तो ये होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जो कि हैकिंग की दुनिया के चोर हैं। एक तरह से आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यूएबल डाटा है उसको चुराने का काम करते हैं ये अनएथिकल हैकर्स। ओके, तो हमने हैकिंग समझ ली और हमने ये भी समझ लिया कि हैकर क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। बेसिकली ये हमने दो चीज़ें समझ ली। अब आइए समझते हैं कि हैकिंग कितने तरह की होती है। तो इसे समझना बिल्कुल आसान है, सब कुछ एकदम एक एक करके हम समझेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसे आप लोग आसानी से समझते जाइएगा। बात करें यदि हैकिंग की, तो हैकिंग कई तरह की होती है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट 9 हैकिंग के तरीकों को रखा हुआ है। जैसे सबसे जो प्रचलित है वो है फिशिंग, उसके बाद है पासवर्ड अटैक, फिर है मैन इन मिडिल अटैक, मालवेयर अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन, डीओएस अटैक, की लॉगिंग, रैंसमवेयर अटैक एंड क्रेडेंशियल स्टफिंग। आइए एक एक करके इन सभी को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिशिंग की। फिशिंग क्या है, आपने देखा होगा कि जब कोई मछुआरा मछली मारता है तो वो एक चारा लगाता है, पहले चारा लगा करके और अपने पिन को फेंक देगा पानी के अंदर। मछली उस चारे को खाने के लिए आती है, खाती है, और फिर वो पिन में फंस जाती है और फिर मछुआरा उसे आसानी से बाहर निकाल लेता है। ठीक यही काम यदि इंटरनेट की दुनिया में किया जाए तो उसे हम लोग फिशिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 उदाहरण यहाँ पे रखे हुए हैं। एक है बैंकिंग से संबंधित, एक है नेटफ्लिक्स के बिलिंग से संबंधित, और एक है अमेजन से संबंधित। आइए एक एक करके थोड़ा सा इसे ध्यान से समझिए। आइए सबसे पहले इसे अमेजन वाले एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक मैसेज आता है अमेजन की तरफ से कि डियर क्लाइंट, जो भी आप हैं, आपका नाम लिख के आता है कि
आपका जो अकाउंट है वो कोई और यूज़ कर रहा है, इस अकाउंट को हमें रीसेट करना होगा और आप जल्दी से जल्दी अपना आईडी और पासवर्ड हमें भेज दीजिए। अब आप बिना उस ईमेल को या बिना उस अमेजन के मैसेज को प्रॉपरली चेक किए अपना पासवर्ड और आईडी भेज देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने आपको ये मैसेज किया है। बट आपको बाद में पता चलता है कि वो तो कोई फ्रॉड पर्सन था जिसने आपसे ये मैसेज निकलवा लिया, आईडी और पासवर्ड निकलवा ली। अब उसको वो यूज़ करके कुछ भी कर सकता है आपके, यदि अमेजन अकाउंट में पैसे हैं तो उसे भी वो निकाल सकता है। यदि अमेजन अकाउंट से आपने कुछ ऑर्डर किया है या फिर अपने मन मुताबिक जो भी उसे ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकता है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है बैंकिंग से संबंधित। इसी तरह से जैसे मैंने आपको अमेजन वाला एग्जाम्पल दिया, सपोज कीजिए आपको आपके बैंक से ही एक मेल आता है या फिर मैसेज आता है और उसमें सेम यही बातें लिखी हुई हैं कि आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो ब्लॉक होने वाला है या फिर वो जल्दी डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दीजिए बैंक का, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसे एक्टिवेट कर सकें, ब्लॉक होने से बचा सकें। और आप गलती से अपना मैसेज उसे भेज देते हैं, अपना आईडी और पासवर्ड उसे भेज देते हैं, फिर वही हाल होगा। यदि आपके बैंक में पैसे हैं तो वो पैसे आराम से यहाँ से निकाल करके चले जाएंगे हैकर लोग, तो आपके पैसे यहाँ से गायब हो जाएंगे और चले जाएंगे हैकरों के पास। ओके, ये बैंकिंग का एग्जांपल है। सिमिलरली यहाँ पे एक नेटफ्लिक्स का एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब बात आती है कि फिशिंग जैसे फ्रॉड्स को समझेंगे कैसे कि ये फिशिंग का मेल है या फिर आपके बैंक का मेल है। तो इसके समझने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि योर अकाउंट हैज़ बीन कम्प्रोमाइज्ड, इस तरह के यदि मैसेज आते हैं, या फिर आपको बोले कि आपको एक लॉटरी लग गई है, आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं, या फिर ये भी बोले कि ये अर्जेंट है, जल्दी से जल्दी हमें कुछ वेरीफाई करने के लिए अपना कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। इस तरह के यदि आपको कीवर्ड्स दिखते हैं तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ये थी फिशिंग। फिशिंग के बाद हम समझते हैं पासवर्ड अटैक, जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, जो यूज़ किया जाता है अक्सर, पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक दो तरीके से किया जाता है, ब्रूट फोर्स अटैक और डिक्शनरी अटैक। सबसे पहले ये समझिए कि पासवर्ड अटैक है क्या। पासवर्ड अटैक बेसिकली एक तरीका है एक गेस करने का कि क्या पासवर्ड हो सकता है, और फिर उस पासवर्ड को यूज करके आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करने का तरीका। यदि ब्रूट फोर्स अटैक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है, वो चाहता है कि आपका पासवर्ड उसे मिल जाए किसी भी तरीके से, तो वो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ये अलग अलग तरह के पासवर्ड जनरेट करने के ऑप्शंस डालेगा। ओके, जब वो क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, उसे जो भी आप कहेंगे वो करेगी। इसने यहाँ पे बोल दिया कि तुम मेरे लिए कुछ पासवर्ड जनरेट करो। यहाँ पे देखेंगे कि ये अलग अलग पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ओके, अब इन पासवर्ड्स को वो एक एक करके यूज करेगा लॉगिन करने के लिए, और एक बार जब उसे सही पासवर्ड मिल जाएगा वो उससे लॉगिन कर लेगा और फिर वहाँ से वो जो चाहे वो चेंजेस कर सकता है। ये ब्रूट फोर्स अटैक था। वैसे ही यदि हम बात करें डिक्शनरी अटैक की, तो डिक्शनरी अटैक में भी पासवर्ड ही यूज किया जाता है, बट इसमें क्या होता है कि हैकर्स के पास पहले से एक डिक्शनरी मौजूद होती है जिसमें अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस पासवर्ड के दिए होते हैं, और कई सारी संभावनाएं उसमें होती हैं कि ये पासवर्ड जो है वो किसी न किसी एक पासवर्ड इसमें अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पासवर्ड, जैसे एप्पल है, ब्लूबेरी है, जस्टिन बीबर है, लेटमैन है, बट यहाँ पे एक और पासवर्ड है जो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। ओके, तो जो डिक्शनरी अटैक है उसमें क्या होता है कि हैकर्स अलग अलग पासवर्ड की एक डिक्शनरी बनाए होते हैं, उसमें ढेर सारे पासवर्ड पहले से सेव होते हैं, वो एक अपने लूप में लगा देगा और बोट उसे बार बार अप्लाई करता जाएगा। पहला पासवर्ड चेक करेगा, यदि नहीं हुआ तो फिर वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे, फिर दूसरा पासवर्ड चेक करेगा, यदि यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ तो फिर से रिटर्न कर देगा, यदि तीसरा पासवर्ड चेक करेगा, फिर से लॉगिन नहीं हुआ तो यहाँ से रिटर्न कर देगा। लेकिन जैसे ही लॉगिन होगा वैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपको जो हैकर है उसके पास मैसेज आएगा कि ये लॉगिन हो चुका है, अब आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये था पासवर्ड अटैक, जिसमें हमने दो तरीकों को देखा, ब्रूट फोर्स अटैक और डिक्शनरी अटैक। नेक्स्ट जो है दैट इज मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक क्या होता है बेसिकली कि इसमें मालवेयर मतलब होता है कि एक छोटा सा प्रोग्राम, इसमें एक प्रोग्राम बना करके और उसे किसी दूसरे के मोबाइल, पीसी या लैपटॉप या टैबलेट इसमें ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, यदि एक बार मालवेयर ट्रांसफर हो गया तो फिर उस मालवेयर से जो नेक्स्ट पर्सन है जिसने वो मालवेयर आपके लैपटॉप, टैबलेट, पीसी या फिर मोबाइल में इंस्टॉल किया है या फिर भेजा है, उससे वो अलग अलग सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपकी ट्रैकिंग कर सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ ही वो देख सकता है कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं, या फिर वो आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भी देख सकता है। इस तरह से हैकर्स मालवेयर को किसी दूसरे पर्सन के मोबाइल में ट्रांसफर करके उनसे डाटा को चुराते हैं। तो मालवेयर कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल वायरस का जो भी आप एग्जांपल सुनते हैं कि मेरे लैपटॉप में, पीसी में वायरस आ गया है, वायरस भी एक तरह का मालवेयर है। वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, बोट्सनस, इस तरह कई तरह के मालवेयर्स प्रेजेंट हैं आज के समय में। मालवेयर अटैक के बाद अगला जो है दैट इज मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक क्या है कि
जैसे आप सपोज कीजिए कि बात कर रहे हैं, कोई एक पर्सन ए है, ये बात कर रहा है किसी पर्सन बी से, ओके, और बीच में कोई एक थर्ड पर्सन बैठा हुआ है जो आप दोनों की बातों को सुन रहा है, तो ये होता है मैन इन द मिडिल अटैक। ऐसी संभावनाएं कहाँ पे होती हैं? तो ऐसी संभावनाएं अक्सर जो पब्लिक वाईफाई होता है, ओके, पब्लिक वाईफाई, बिकॉज ये एक ओपन नेटवर्क होता है और ओपन नेटवर्क में एक्सेस करना, उसमें एंटर करना ज़्यादा आसान होता है किसी प्राइवेट नेटवर्क के बजाय। तो जब भी पब्लिक नेटवर्क पे आप बैठें तो इन सब बातों का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट अपनी सूचनाओं को ना ओपन करें। जब भी आप कभी पब्लिक नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें कि वहाँ पे कभी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें अपने किसी दोस्त के साथ या फिर किसी अपने ऑफिस के लोगों के साथ। अदरवाइज यदि कोई थर्ड पर्सन है जिसको वो सूचना इंपॉर्टेंट लग गई और उसने यदि ले लिया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है अपने हिसाब से। ये है मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक के बाद है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा डाटाबेस के बारे में जानना चाहिए। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस एक ऐसा बेस है जहाँ पे ढेर सारा डाटा रखा हुआ है। बेस कैसे हम कहते हैं कि आर्मी बेस है तो वहाँ पे ढेर सारा आर्मी का पर्सन होंगे, आर्मी के पर्सन के साथ साथ उनका रसद और सामान होगा, रसद सामान के साथ साथ फाइटर जेट, प्लेन्स, मशीन गन, तोप, गोले, ये सब होगा एक आर्मी के बेस पे। वैसे ही डाटा के बेस पे क्या होता है, ढेर सारा डाटा होता है। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं इंटरनेट पे ऑनलाइन, वो हमें कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है? तो वो हमें सर्च करके डाटाबेस से ही प्रोवाइड किया जाता है। अब ऐसे डाटाबेस में इलीगल एंट्री को ही हम लोग क्या कहते हैं? एसक्यूएल इंजेक्शन। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको न्योता नहीं मिला है कहीं शादी में जाने का, लेकिन उसे दिख गया रास्ते में कि आज तो यहाँ पे किसी एक मंडप में, किसी एक बड़े लॉन में बारात आई हुई है, बढ़िया लग रही है पार्टी, तो वो क्या करेगा? अपने आप को सजाएगा, सजा के तुरंत घुस जाएगा अंदर और जाके ढेर सारी पूरी सब्जी जो भी मन करे वो खा के बाहर आ जाएगा। यही है एसक्यूएल इंजेक्शन का काम। वो इजीली एंटर कर जाता है डाटाबेस में अवैध तरीके से। अब डॉस अटैक या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली किसी एक, आप सपोज कीजिए कि आप बैठे हुए हैं और आपके लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे ढेर सारे मैसेजेस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आने लगे। इसे ही कहते हैं बेसिकली डॉस अटैक। डॉस अटैक में क्या होता है कि एक हैकर जो है वो विक्टिम के ऊपर ढेर सारे मैसेजेस की बम्बार्डिंग कर देता है। यहाँ मैसेज कहने का मतलब ये नहीं है कि वो टेक्स्ट मैसेजेस कर रहा है या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहा है। यहाँ मैसेज कहने का मतलब है कि ढेर सारे उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो नेक्स्ट पर्सन का जो टैबलेट, पीसी या लैपटॉप है, उस नेटवर्क पे ढेर सारे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं हैकर की तरफ से। और जब इतने सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ आएंगे, जैसे वो मेल्स के रूप में भी हो सकते हैं या फिर वायरस के रूप में, ट्रोजन हार्स के रूप में भी हो सकते हैं, अगर इतने सारे कमांड एक साथ आएंगे किसी एक नेटवर्क पे, तो वो नेटवर्क बेसिकली शट डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है उस नेटवर्क पे, वो नेटवर्क रन नहीं कर पाता और इसकी वजह से वो नेटवर्क शट डाउन हो जाता है। इसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज की लॉगिंग। की लॉगिंग बेसिकली एक तरीका है जिससे हम पासवर्ड को, आईडी को चुराते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक है सॉफ्टवेयर की लॉगिंग और दूसरा है हार्डवेयर की लॉगिंग। इसमें सॉफ्टवेयर की लॉगिंग में क्या होता है कि कोई एक सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पे, पर्सनल मोबाइल पे भेज दिया जाए या फिर इंस्टॉल कर दिया जाए, जिससे आप जब भी अपने मोबाइल को लॉगिन करें या पासवर्ड डालें तो वो रिकॉर्ड करके किसी थर्ड पर्सन को भेज दे कि देखिए ये इन्होंने पासवर्ड डाला, ये इन्होंने आईडी डाली थी। ये हो गया सॉफ्टवेयर की लॉगिंग। दूसरा है हार्डवेयर की लॉगिंग। हार्डवेयर की लॉगिंग में क्या है कि कोई पर्सन जिसको कि आपसे पासवर्ड और आईडी निकलवाना है, वो किसी हार्डवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक कैमरा यूज़ कर सकता है और कैमरे से देख सकता है कि आप कौन सा पासवर्ड और आईडी यूज़ कर रहे हैं। उसे देख करके वो समझ जाएगा कि आपका आईडी और पासवर्ड क्या है, फिर उसके बाद वो आगे की हैकिंग कर सकता है। तो की लॉगिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है। बेसिकली इसमें आईडी और पासवर्ड को जानने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर का या फिर हार्डवेयर का यूज किया जाता है। तो ये की लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है। की लॉगिंग के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर बेसिकली एक तरह का मालवेयर ही है। मालवेयर जो हमने पहले पढ़ा कि किसी दूसरे पर्सन पे कुछ ना कुछ इंस्टॉल कर देना, एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर देना, वो प्रोग्राम बेसिकली प्रोग्राम्स या फाइलों को लॉक कर सकता है, ये होता है मालवेयर। अब मालवेयर में जो रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर का काम यही है कि ये यदि किसी पीसी में इंस्टॉल कर दिया गया तो जो नेक्स्ट पर्सन है, ओके, जो हैकर है, वो इजीली इस पीसी को कंट्रोल करेगा। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि रैंसमवेयर में क्या होता है कि यदि किसी एक पीसी को रैंसमवेयर द्वारा अटैक करके इसे कंट्रोल कर लिया गया तो जो हैकर है वो डिमांड करेगा कुछ पैसों की कि मुझे कुछ पैसे दो, तब मैं तुम्हारे पीसी को रैंसमवेयर से फ्री करूँगा। तो ऐसे में जो विक्टिम है वो कुछ ना कुछ मनी ट्रांसफ़र करता है हैकर को और फिर हैकर उसे क्या करता है कि की देता है या फिर पासवर्ड बताता है कि ये पासवर्ड है, इसको यूज करो, फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप आपका इजीली ओपन हो जाएगा। तो ये है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्रेडेंशियल स्टफिंग। क्रेडेंशियल स्टफिंग में क्या होता है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंप्लॉय है, ढेर सारे इंप्लॉय हैं, तो उनकी एक लिस्ट होगी आईडी और पासवर्ड की, ओके।
तो आईडी और पासवर्ड को इनके यहाँ से चुरा करके और फिर उसको यूज़ करना या फिर डार्क वेब पे उसे अपलोड कर देना और वहाँ से अलग अलग पर्सन्स या हैकर्स के द्वारा यूज़ किया जाना, ये होता है क्रेडेंशियल स्टफिंग। तो इसमें बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन से ही चोरी होती है, वहाँ से चोरी करने के बाद फिर उसको डार्क वेब पे अपलोड किया जाता है। तो ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट हैकिंग के तरीके देख लिए। अब आइए समझते हैं कि हैकिंग से बचा कैसे जा सकता है। हैकिंग से बचने के कई सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें कि एक बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं। यदि कभी भी आप अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखते हैं तो जो हैकर्स होते हैं उनको आपके पासवर्ड को गेस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। इवन वो जब अपने कंप्यूटर से पासवर्ड को गेस कर रहे होंगे तो उसमें भी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा लगती है। यदि पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो कई बार वे गेस भी नहीं कर पाते या फिर मशीन के द्वारा भी गेस नहीं किया जा सकता। इसलिए पहला जो प्रिंसिपल है कि अपना पासवर्ड एकदम तगड़ा बनाए, कभी भी इजी पासवर्ड नहीं बनाए। कई बार लोग पासवर्ड में पासवर्ड ही लिख देते हैं कि पासवर्ड ही मेरा पासवर्ड है, बट ये जो स्मार्टनेस आप दिखा रहे हैं ये बड़े इजीली डिटेक्ट कर ली जाती है जो हैकर्स होते हैं उनके द्वारा। तो कभी भी आप अपना पासवर्ड बहुत ही टफ बनाएं, इतना टफ कि आप खुद उसे याद ना कर सकें, उसे आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़े। स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको यूज करें, फॉर एग्जांपल @ स्पेस बार्स और भी परसेंटेज, ये सारे जितने सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनका यूज करें ही करें। क्योंकि जब आप स्पेशल कैरेक्टर्स डालते हैं अपने पासवर्ड्स में तो जो हैकर्स होते हैं उनके लिए गेस करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्रैक करना थोड़ा टफ हो जाता है आपके पासवर्ड को। तो कभी भी आप पासवर्ड बनाएं तो पहला रूल ये ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा टफ होना चाहिए। हैकिंग को अवॉइड करने का जो दूसरा तरीका है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि जब भी आप कभी नई डिवाइस पे लॉगिन करते हैं तो पहले आपको एक मैसेज भेजा जाएगा आपके जो पर्सनल डिवाइस है उस पर कि कोई पर्सन लॉगिन करना चाहता है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, इस जगह पे इस टाइमिंग पे ये लॉगिन करने का प्रयास कर रहा है। ये मैसेज सीधा आपके पास जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन आपका आईडी और पासवर्ड लेकर के किसी नए सिस्टम पे बैठ करके जब उसे लॉगिन कर रहा है तो इजीली लॉगिन कर लेगा, नहीं। सबसे पहले वहां से मैसेज जाएगा आपके पास कि क्या आप ऑथराइज करना चाहते हो, क्या आप इसको एक्सेस देना चाहते हो, तब ये पॉसिबल है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। तो यदि आपने अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया हुआ है तो जब भी कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई हैकर लॉगिन करना चाहेगा या फिर आपके पासवर्ड को क्रैक करना चाहेगा तो सबसे पहले आपके पास मैसेज आएगा और आपको एक अलर्ट आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि कोई मेरे सिस्टम को हैक करना चाहता है। तो यह है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट। अगला जो है वो है कि कभी भी आप बचें। किन से बचना है? तो बचना है आपको सस्पिशियस ईमेल्स वगैरह से। कई बार आपके पास मेल्स आते हैं ऐसे कि आपको लॉटरी लग गई है या फिर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे भेजो नहीं तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, डेथ होने वाला है, इतने मुझे पैसे चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे, इन सब लिंक्स पे क्लिक करने से बचें। यदि आप किसी भी ऐसे लिंक्स पे क्लिक कर देंगे तो क्या पता वो फिशिंग का कोई मेल हो और फिर आपके क्रेडेंशियल्स को चुरा ले। इसलिए कभी भी सस्पिशियस लिंक्स और ईमेल्स को ओपन करने से बचें। अगला जो है वो है अपने सॉफ्टवेयर्स को और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखें। जो भी अपडेट आता है उसमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं। यदि आप अपडेटेड रहेंगे तो आप जो पुराने मालवेयर्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं या वायरस हैं, इन सबसे आसानी से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है एंटीवायरस और एंटी मालवेयर को यूज करने का। कभी भी आप अपना पीसी, मोबाइल, टैबलेट्स इन सब को यूज करते हैं तो उसमें अच्छे से अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके रखें। ये क्या करता है कि आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में बाहर से आने वाले वायरसेस को इजीली डिटेक्ट कर लेता है और उनको किल कर देता है। इसके साथ ही आप अवॉइड करें कभी भी पब्लिक वाईफाई को यूज करने से। बेसिकली पब्लिक वाईफाई में एक ओपन नेटवर्क होता है। जब भी आप पब्लिक वाईफाई को लॉगिन करते हैं, वहाँ पे एक्सेस करते हैं नेटवर्क को, इंटरनेट यूज करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके डाटा को चुराने की या फिर उनको छेड़छाड़ करने की। इजीली कोई भी एंटर कर सकता है उस नेटवर्क में। तो इन सभी तरीकों को यूज करके आप अपने सिस्टम्स को ऑनलाइन सिक्योर कर सकते हो। तो ये थी हैकिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ प्रश्न भी रखे हुए हैं, इन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।